आज हम लोग अपने इस दो डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम आपका ये है और दूसरा डायग्राम ये है, इन दोनों डायग्राम के थ्रू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर ये साधारण कार्तिक निर्देशांक पद्धति है, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो ये जो पॉइंट Q है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यहां पे एक पॉइंट Q है। इस पॉइंट Q का इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट है x और इसका कोऑर्डिनेट है y। क्लियर है बात? अब इसको अगर आप 3D फिगर में दिखाना चाहें तो 3D फिगर में अगर दिखाते हैं तो ये जो जेड एक्सिस ये दिख रहा है, देखिए ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और इस पॉइंट Q से ये प्रोजेक्शन ऊपर गया, परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल। आपका ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसके लंबवत ऊपर की ओर गए हैं आप। ये पॉइंट है आपका P। कितना ऊपर गए? यहां से लेकर के, इस Q से लेकर के यहां तक, ये है पॉइंट P। अब इस पॉइंट P की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहां से इस पॉइंट से यानी कि z एक्सिस से ये कितना दूर है? ये देखिए लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। ये वाला लाइन कितना दूर होगा? ये x दूरी पर है, कोई डाउट नहीं। और अगर नीचे आते हैं तो Q तो ऑलरेडी एक्स वाई है, तो ये पॉइंट x एक्सिस से x डिस्टेंस पे, y एक्सिस से y डिस्टेंस पे, और z एक्सिस की अगर बात करें तो कितना ऊपर गए हैं आप? Q से लेकर के इस P पॉइंट तक अगर गए तो z एक्सिस के लिए कितना होगा? ये सेंटर O ले लीजिए, ये सेंटर O से लेकर के ऊपर आते 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 आप यहां तक पहुंचेंगे, तो सेंटर से लेकर के यहां तक कितना हुआ? Z। तो ये सामने वाला एक्सिस होगा, ये पूरा का पूरा कितना है? ये Z है। तो यहां इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिखते हैं आप? P का कोऑर्डिनेट कितना लिखते हैं आप? P का x, y और z, और उसके पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तो बात हो गई सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। समझ गए आप? अब आते हैं यहां, इस डायग्राम पे आइए। इस डायग्राम पे इसी पॉइंट Q को अगर मेरे को XY प्लेन पे लोकेट करना है, XY प्लेन में अगर दिखाना है, इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा है, समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, तो ये Q का जो कोऑर्डिनेट होता है R और थीटा होता है। क्यों R और थीटा होता है? तो इस O से लेकर के ये Q पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, O से लेकर के Q पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है, और x एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? R और थीटा होगा। क्लियर हुआ? अब अगर मैं यहां z एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दूं, अभी सिलेंडर को भूल जाइए आप। अब अगर यहां ये z एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये जो z एक्सिस आया, इसको ध्यान दीजिए आप, ये परपेंडिकुलर z एक्सिस आ गया और ये है आपका पॉइंट, ये पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। ठीक, और ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉइंट ये दिख रहा है ये लाइन, ये मान लेते हैं z एक्सिस से लेकर के यहां तक आए हैं आप, मतलब इस पॉइंट P से z एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो जैसे आपने कहा कि एक्स वाई यहां है, इसको ऊपर लेके जाएंगे इस P पॉइंट के ऊपर, कितना ऊपर? तो बोले z ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई, यहां का एक्स वाई, ये वाला x और ये वाला y, और ये ऊपर गए हैं कितना? z, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो रहा था? x y z। चलिए आइए यहां आए तो O से लेकर के Q तक का पोजीशन वेक्टर कितना कहा आपने? R, ये अंदर दिख रहा है R, और दूसरा एंगल कितना बना है x एक्सिस के साथ? तो बोले थीटा,
तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, समतल ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में इसका कोऑर्डिनेट होगा आर और थीटा। अब आप ये देखिए ऊपर गए, इस क्यू पॉइंट से यहां पहुंच गए आप। कहां पहुंच गए आप? इस पी पॉइंट के ऊपर। क्यू पॉइंट से कहां पहुंच गए आप? इस पी पॉइंट के ऊपर। कितना ऊपर गए हैं? जेड ऊपर गए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट हुआ यहां का आर और थीटा, और जेड ऊपर गए हैं, इसलिए इसका इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर थीटा जेड। आर थीटा जेड। क्लियर हुआ? एक काम कीजिए, आप इस आर रेडियस को लेकर के, ये आर रेडियस नहीं होगा, यहां से लेकर के इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके ये जो सिलेंडर बन रहा है ना, ये जो सिलेंडर बना है ना, उसका रेडियस है। तो ये क्यू पोजीशन का अगर रोटेट करवा लें आप, तो वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे रहेंगे, चाहे किसी भी पॉइंट पे जाएं। और आपके सिलेंडर का हाइट कितना लिया है आपने? जेड ले लिया है। ठीक, तो एंगल चेंज हो रहा है, देखिए ये, और उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग आप पी को रोटेट करवा करके पी डेस तक और क्यू को रोटेट करवा करके क्यू डेस तक का लोकेशन आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। किस में? 3D फिगर में। ठीक, क्लियर हो गया ये क्यू कैसे बना है, और ये जो लाइन बना है पी क्यू इस एक्स वाई प्लेन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, ऐसे, ऐसा। यहां भी एक्स वाई प्लेन के लिए बिल्कुल यही काम हमने यहां भी करवाया, बिल्कुल सीधा। तो ये एक विजुअलाइजेशन था, आपको समझाने की कोशिश थी कि कैसे आया। अब चलिए इसको हम लोग 2D में ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम को, इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D फिगर बनाएंगे इसका। और r इक्वल टू एक्स आई वाई जे और z के जो निकाले हैं अपना, उसको हम लोग r थीटा और z के टर्म पे निकालेंगे, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब 2D फिगर में यहां इस डायग्राम को आपके इस, ये जो डायग्राम आपने डिस्कस किया था ना, उसको मैंने कोशिश किया कि ये अगर 2D में इसको दिखाएं, प्लेन में दिखाएं, तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। बाकी सब चीजें वही हैं। जैसे मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप का लग रहा है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा था ना, पॉइंट जो पी लिए थे उसका रेडियल कंपोनेंट आर था, और ये जो एंगल था एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमने फाई कहा था। क्लियर है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई का वैल्यू आपने क्या निकाला था, आपको अच्छे से पता है। क्लियर है बात? कैसे पता है? ये जो फाई है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे मूव करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है ये फाई एंगल। क्लियर है? अब आपका टारगेट है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, तो आर की वैल्यू एक्स आई वाई जे और जेड के होता है। बोलिए हाँ। और अगर ये है, अगर ये है, तो आप कहेंगे कि x को, y को और z को इसके टर्म पे लिखेंगे, किसके? r के, फाई के और z के टर्म पे लिखेंगे। और i, j और k को, i, j और k को रेडियल कंपोनेंट आता है इधर, और ये फाई का डायरेक्शन निकल के आएगा, फाई का डायरेक्शन निकल के आएगा। और उसके बाद में आपका z का डायरेक्शन तो वही है, z के डायरेक्शन में तो k ही रहेगा ये, मतलब इसको नहीं हटा सकते आप। यहां किसको रिप्लेस करेंगे? आई और जे को, एक्स और वाई को। कैसे? देखिए, इस एक्स वाई प्लेन पे फोकस कीजिए आप। यहां अगर मैं एक ट्रेंगल बाहर निकाल दूं, तो ये ओ ट्रेंगल पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर होता है। आपने इस डायग्राम पे देखा है, जब हम लोग इस डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, तो आपने देखा है कि ये सरफेस प्लेन के लिए, ये प्लेन के लिए यहां जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, क्यू से लेकर के ओ तक, Q से लेकर के O तक, और इस Q पॉइंट से लेकर के X एक्सिस पे जो लाइन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये आपको पता है। तो ये हुआ O, और ये O का जो एंगल है ये फाई है, और ये आपका A, ये R है, और क्या बच गया जी? ये A है।
तो ये O से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस है, और A से लेकर के ये जो Q तक का डिस्टेंस जा रहा है, A से लेकर के ये Q तक का जो डिस्टेंस जा रहा है, यहां वही है ना, A है, Q लिखना भूल गया क्या, फाई बना O पे, A यहां है तो ये Q यहां है, तो A से लेकर के Q किधर जा रहे हैं आप, अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन के लिए y है और इस डायरेक्शन के लिए x है। x क्या है इस डायग्राम में, देखिए तो बेस नहीं है, ये आधार है ना जी ये। तो अगर ये आधार है तो x का वैल्यू कितना आएगा, r cos फाई, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये कितना आएगा, r sin फाई। इसका मतलब अगर इस r को मैं लिखूं इस प्लेन एक्स वाई में, ध्यान दीजिए ना, ये r कहां लिखे थे आप, इस पूरे 3D में, मैं इस रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, रेडियल वेक्टर की बात कर रहा हूं, रेडियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं इस एक्स वाई प्लेन पे, तो ये r वेक्टर कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे भाई देखिए x की जगह r cos फाई, y की जगह r sin फाई है, तो पहले तो इसको लिखें। चलिए r वेक्टर कितना आएगा इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस r is given by r cos phi I plus r sin phi j plus zk। क्लियर है। अब अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या आगे बढ़ाना है, देखिए आपको i को हटाना है यहां से, j को हटाना है यहां से, और k को तो नहीं हटा सकते आप क्योंकि यहां z है और यहां भी z ही है, तो इसलिए हम अब कंसंट्रेट किस पे करते हैं, i और j की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, इसी के वैल्यू को हटाना है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां कौन कौन से वेक्टर हैं, r है, फाई है, तो चलिए आइए अब इस एक्स वाई प्लेन पे, इन एक्स वाई प्लेन क्या मिलेगा, इस एक्स वाई समतल पर अगर मैं r वेक्टर को दिखाऊं तो ये एक्स आई प्लस वाई जे होता है, एक्स आई मतलब r cos फाई r sin फाई जे। क्लियर है, क्लियर है। और इसी क्रम में अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो कितना आएगा, आप बोलेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये आएगा मतलब r cos फाई r sin फाई, ये i है, ये j है, डिवाइडेड बाय r। r कॉमन निकाल के कैंसिल करवाइए, r यहां से कॉमन निकलेगा और कैंसिल होगा, क्या बचेगा, cos फाई i और sin फाई j आएगा, ये निकल के आया r यूनिट वेक्टर। और इसी क्रम में अगर मैं इस फाई की बात करूं तो फाई किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इसका डायरेक्शन ऐसे हो करके मतलब नीचे की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन ये नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अगर इस डायग्राम के हिसाब से आप देखें तो वो जो डायरेक्शन जाएगा वो किधर जाएगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक। तो इसका मतलब आपका जो फाई है उस वेक्टर को, अगर फाई वेक्टर को अगर आप लिखना चाहें तो वो कितना होना चाहिए, वो होगा माइनस साइन फाई आई माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे आएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट वेक्टर कितना होता है तो आप बोलेंगे फाई, यहां फाई लेना पड़ेगा बेटा, फाई लीजिए, फाई का ही रिजॉल्विंग था ना, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालूंगा तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। कैसे आया, ये डिवाइडेड बाय फाई करेंगे, फाई यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये निकल के आ गया फाई यूनिट वेक्टर। देखिए
पूरा 3D फिगर में अगर लें तो ये निकल के आ रहा है आर। इस XY प्लेन में यानी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ले लें तो आर और फाई का वैल्यू हमारे पास ये होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां से cos फाई आई और sin फाई जे के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकता हूं क्या? कैसे? आर को कॉमन निकाल के, आर को कॉमन निकाल देते हैं। इंक चेंज कर लेता हूं, अब तो क्लियर होगा। अब ब्लैक इंक से लिखते हैं, नहीं? अब यहां से अब आ जाइए वापस यहीं इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 आर वेक्टर इज आर cos फाई आई, और आर कॉमन निकाल लिए ना, यहां ब्रैकेट बना लीजिए, और साइन फाई जे प्लस जेड के। तो आर, ये देखिए तो ये कितना है? cos फाई आई साइन फाई जे, cos फाई आई साइन फाई जे, ये है आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस जेड के, ये है आर वेक्टर। क्लियर है बात? यहां पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा ना? आ रहा है अगर एक बार फिर से मैं क्या क्या बोल रहा हूं सुनिएगा। अब इसके बाद हम लोग को इसको यूज करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो करने के लिए इसको क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए करते हैं। डी आर बाई डी टी, ये वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी है, तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, इसको ऐसा मत लिखिए जी, इसको ऐसा लिखे नहीं तो फिर से कंफ्यूज होंगे आप। v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आर वेक्टर कितना है? आर यूनिट वेक्टर ये, तो पहले इसका डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है? डी आर बाई डी टी आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी आर बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी के प्लस जेड डी के बाई डी टी। क्लियर है? अब इसको अगर आप सिंपल करें तो ये डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? आर डॉट आर यूनिट वेक्टर आर, डी आर बाई डी टी निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे निकालेंगे? ये जो आर यूनिट वेक्टर आपने निकाला है ना, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके प्लस डी जेड बाई डी टी के, चूंकि जेड में कोई चेंजेस नहीं आया है, दोनों जेड ही हैं, जेड डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो के क्या दिखाता है? जेड डायरेक्शन को, तो के का वैल्यू फिक्स है, तो डी के बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0। तो अब क्या करते हैं? डी थीटा सॉरी डी यूनिट वेक्टर आर बाई डी टी निकालते हैं। तो इसको नाम दे दूं कुछ इक्वेशन के नाम दीजिए इसको। इक्वेशन 2 कर देते हैं, ज्यादा इक्वेशन लिखने से कंफ्यूजन भी तो होता है। 2, चलिए अब डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी का वैल्यू निकालिए। आर यूनिट वेक्टर देखिए तो कितना है? ये cos फाई देखिए तो cos फाई का कितना लिखेंगे जी? माइनस साइन फाई माइनस साइन फाई फाई डॉट आई। अब फाई डॉट कहां आ गया? देखो साइन फाई कॉस का क्या होगा? साइन फाई डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी को फाई डॉट लिखा, प्लस साइन फाई का कितना होगा? कॉस फाई। साइन फाई का कितना होगा? कॉस फाई डी फाई बाई डी टी जे। और इसको सिंपल करिए तो फाई डॉट अगर कॉमन निकाल लें, यहां से फाई डॉट अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बच रहा है यहां? माइनस साइन फाई आई कॉस फाई जे
माइनस साइन फाई आई और कॉस फाई जे कितना होता है जी? फाई यूनिट वेक्टर के बराबर। तो ये कितना आएगा? फाई यूनिट वेक्टर। किसका वैल्यू है ये? डी आर बाई डी टी का। डी आर बाई डी टी का वैल्यू। अगर डी आर बाई डी टी का वैल्यू इतना रख दें, ठीक, डी आर बाई डी टी का वैल्यू अगर इतना रख दें आपके इक्वेशन नंबर 2 में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, इसको और इसको अच्छे से नोट करके रखिए आप, इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे गए, वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो वी वेक्टर निकल के आ रहा है, वी वेक्टर निकल के आ रहा है आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी आर बाई डी टी, यानी कि आर फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर प्लस के। अब इसके बाद ये तो वेलोसिटी निकल गया, ये वेलोसिटी निकल गया भाई ना, इक्वेशन नंबर 3। आपको चाहिए अगर अब एक्सेलरेशन, तो आप क्या कहेंगे? डी वी बाई डी टी निकालिए, मतलब इसको टी के रेस्पेक्ट में करिए, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर, तो ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये फिर से वही, पहले इसका ये कांस्टेंट, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन ये कांस्टेंट, तो ये कितना आ रहा है? डी आर डॉट बाई डी टी, यानी कि 2 बार ये आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी। ये हो गया पहले टर्म का। दूसरे टर्म पे ये, इस पे 3 टर्म है। एक काम करें क्या, पहले तो कर लेते हैं आर को कांस्टेंट लेके डी बाई डी टी फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर प्लस फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर डी आर बाई डी टी प्लस यहां ये z डॉट के है, तो k का तो 0 होता है, तो z का करेंगे तो डी जेड बाई डी टी, डी जेड डॉट बाई डी टी और k। क्लियर है ना ये इक्वेशन? अब यहां आ जाइए, आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर आर डॉट डी आर बाई डी टी निकाले हैं कहीं, देखिए तो डी आर बाई डी टी निकाल चुके हैं। डी आर बाई डी टी कितना निकाले हैं? फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर प्लस आर, अब इसका भी करना पड़ेगा, तो फिर से ये 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा फाई डबल डॉट, फाई का करेंगे तो फाई डी फाई डॉट बाई डी टी होगा, तो एक डॉट और ऐड हो जाएगा इसके साथ, फाई यूनिट वेक्टर प्लस फाई डॉट डी फाई यूनिट वेक्टर बाई डी टी आया प्लस फाई डॉट डी आर बाई डी टी को आर डॉट फाई यूनिट वेक्टर जेड डबल डॉट के। चलिए आपके पास एक टारगेट फिर आ गया, डी फाई यूनिट वेक्टर बाई डी टी। देखिए भाई, फाई यूनिट वेक्टर होता है माइनस साइन फाई आई कॉस फाई जे, तो इसको अगर सिंपल करेंगे तो कितना आ रहा है? इसको अगर सिंपल कर रहे हैं तो आप कितना मिलेगा आपको? कहा, यही तो कर सकते हैं ना। चलिए, सो अतः डी फाई बाई डी टी निकालिए, डी फाई बाई डी टी निकाल लीजिए, कितना आएगा? डी फाई बाई डी टी का वैल्यू रखना है। चलिए निकालिए, कितना आया? यहां है साइन फाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई डी फाई बाई डी टी
डी फाई बाई डी टी का फाई डॉट आई प्लस, फिर है कॉस फाई, तो कॉस फाई प्लस क्यों लगा रहे हो, माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी, यानी कि फाई डॉट जे। अगर फाई डॉट यहां से निकाल लें कॉमा, तो ये बचेगा कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ये वैल्यू कहीं देखा हुआ लग रहा है मेरे को, और शायद ये कॉस फाई आई और साइन फाई जे, ये वैल्यू अच्छे से देखिए तो बेटा ये यूनिट वेक्टर आर है। इसका मतलब ये वैल्यू आपका निकल के आ रहा है फाई डॉट आर यूनिट वेक्टर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए अपने इक्वेशन पे, ये वाले इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक करके, और धीरे धीरे, लंबा इक्वेशन है तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्या लिखें, आर डबल डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट फाई यूनिट वेक्टर, आर को अंदर ले जाइए, आर फाई डबल डॉट फाई यूनिट वेक्टर प्लस आर फाई डॉट डी फाई बाई डी टी, माइनस में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस का माइनस फाई डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस फाई डॉट आर डॉट फाई यूनिट वेक्टर जेड डबल डॉट के। अब बस आ गए हैं, अब बस आ गए, आर यूनिट वेक्टर ये है, आर यूनिट वेक्टर ये है, तो यहां से आप लिख सकते हैं आर डबल डॉट, ये हो जाएगा माइनस आर फाई डॉट का स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। चलिए अब फाई यूनिट वेक्टर वाला देखिए, तो ये है फाई यूनिट वेक्टर, ये है फाई यूनिट वेक्टर, ये है फाई यूनिट वेक्टर, ये तो सेम लग रहा है मेरे को, ये तो ऐड हो गए तो कितने, 2 आर डॉट फाई डॉट, और यहां प्लस आर फाई डॉट फाई यूनिट वेक्टर, और प्लस जेड के। ये है आपका एक्सेलरेशन। तो ये आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लिया, और जानते हैं आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल, और ये रहा आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, आशा है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसका अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला, क्या रिलेशन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक।